ग्रेड भर्ती परीक्षा है। इसका कलाम एकेडमी के द्वारा आयोजित करवाया गया जो माइनर टेस्ट पेपर 4 हैं, इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं साथियों। 25 मई 2025 को ये आयोजित करवाया गया था और टाइम नहीं मिलने के कारण ये जो पेपर है इसका सॉल्यूशन थोड़ा लेट हो गया। तो जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों, और रेगुलर आपको जितने भी टेस्ट हैं वो टेस्ट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो जुड़ जाइएगा आप चैनल के माध्यम से। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम या मुद्दा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025, तो इसका राइट आंसर है प्लास्टिक प्रदूषण, और देखो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ठीक है, 2 नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हरित ग्रह प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। देखो हरित ग्रह प्रभाव साथियों, और पहले देखिए यहाँ पर कि हरित ग्रह गैसें प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती है, बिल्कुल सही है। इस प्रभाव हेतु सर्वाधिक जो उत्तरदायी गैस है वह है CO2, ये भी सही है। HFC को सुपर ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ये भी सही है। ठीक है, जल वाष्प तथा धूल के कण हरित ग्रह प्रभाव हेतु उत्तरदायी नहीं है, तो ये गलत है साथियों। ठीक है, जो जल वाष्प और धूल के कण है यह हरित ग्रह प्रभाव है इसके लिए उत्तरदायी है, तो इस कारण से ये गलत है। तीसरा प्रश्न देखिए, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित COP29 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया था बाकू में। कहाँ किया गया, बाकू। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, तो सौर कलंक चक्र आ जाएगा इसमें, वैश्विक उष्णता, विवर्तन की घटनाएं, वायुमंडलीय धूलि परिकल्पना और ला लीनो प्रभाव, यानी इसमें जाएगा सभी। ठीक है, 4 नंबर जाएगा इसमें, 1 2 3 4 5। 5 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान करें। देखिए विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, और विश्व वानिकी दिवस ये 23 मार्च को मनाया जाता है। सॉरी 23 नहीं, 21 मार्च को, 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को, तो ये विश्व वानिकी दिवस यहाँ पर गलत दिया हुआ है। छठा प्रश्न देखिए कि निम्न में से UNFCCC के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। देखिएगा पहला कि यह जलवायु परिवर्तन पर UN का फ्रेमवर्क है, बिल्कुल। प्रतिवर्ष COP का आयोजन करता है, भी सही बात है। 1992 में गठित इस संगठन का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित था, ये भी सही है। यह IUCN तथा WWF का संयुक्त उपक्रम है, तो ये गलत यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 7 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलन समझौता संबंधित विषय में से असम्मिलित युग्म है। देखिए पहला किगाली समझौता रवांडा, ग्लोबल वार्मिंग रोकथाम, ये तो सही है। वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया, इसमें ओजोन परत संरक्षण आ जाएगा। बेसल संधि स्विट्जरलैंड, ठोस अपशिष्ट निपटान, ये भी सही है। क्योटो समझौता जापान, ये आर्द्र भूमि संरक्षण, तो ये गलत है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। इसमें जाएगा ये आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित नहीं है, यह है ग्रीन हाउस जो गैस है इसका उत्सर्जन को कम करने के लिए, तो ये गलत यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो पहला है SO2, NO2, NH3 तथा PM प्राथमिक प्रदूषक हैं जो मानव क्रियाकलापों के द्वारा सीधे वायु में निष्कासित होते हैं, बिल्कुल ये तो सही है। यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण को कम करने का कारगर उपाय है, नहीं ये गलत है। ठीक है, और तेल प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए स्यूडोमोनास पुटिडा जीवाणु एक जैव उपचार है, तो ये भी सही है, यानी इसमें 1 और 3 सही है 8 के अंदर, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 9 है कि राजस्थान के निम्न प्रजामंडलों का स्थापना के अनुसार सही कालानुक्रम होगा। साथियों देखो इसमें सबसे पहले जाएगा इसमें शाहपुरा, ठीक है, फिर कुशलगढ़, फिर जाएगा इसमें जैसलमेर, और फिर जाएगा इसमें झालावाड़, यानी 4 3 2 1 हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। देखिए झालावाड़ प्रजामंडल 1946, जैसलमेर प्रजामंडल 1945, ठीक है 1945,
कुशलगढ़ 1942 और शाहपुरा 1938। तो यहाँ पर जाएगा इसमें 4 3 2 1। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बूंदी प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, पहला, ये 1937 ईस्वी में बूंदी प्रजामंडल के तत्कालीन अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को बंदी बनाकर अजमेर जेल में भेज दिया था। ये तो बात सही है यहाँ पर। दूसरा है कि ऋषिदत्त मेहता की अनुपस्थिति में बूंदी प्रजामंडल का नेतृत्व भोलानाथ मास्टर ने किया था। नहीं, ये किया था साथियों बलवंत सिंह मेहता ने। तो ये दूसरा यहाँ पर गलत है। इसमें केवल एक ही सत्य हैं, ऑप्शन नंबर 1। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? तो कृष्णा दिवस मनाया था मारवाड़ प्रजामंडल के तहत। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से नहीं है? तो किसका नहीं है? देखो, अभिमल मेहता का। ठीक है, देखो, स्वामी गोपाल दास, बद्री प्रसाद, सत्यनारायण सर्राफ। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अभिलाल मेहता। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला है कि असहयोग आंदोलन के दौरान भंवरलाल सर्राफ के नेतृत्व में जोधपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। बिल्कुल सही है। अजमेर में पंडित गौरीशंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। ये भी सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। ये भी सही है। इसमें जाएगा 1 2 3, तीसरा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए, प्रजामंडल संस्थापक भरतपुर का किशनलाल जोशी, बूंदी का कांतिलाल, जैसलमेर का था मिठालाल व्यास, कुशलगढ़ का लादाराम व्यास नहीं था। कुशलगढ़ का था कौन? कुशलगढ़ का था भंवरलाल निगम। ठीक है, भंवरलाल निगम। तो ये 4 नंबर यहाँ पर गलत है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817 से 1818 इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए, इसमें सबसे पहले जाएगा 1 नंबर पर उदयपुर। ठीक है, इसके बाद में 2 नंबर पर बूंदी जाएगा, फिर आ जाएगा इसमें 3 नंबर पर बीकानेर और 4 नंबर पर जाएगा इसमें जयपुर। 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखो, 1857 की क्रांति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को नशीराबाद से हुई। तो ये 10 मई को नहीं हुई थी, ये गलत है। ये हुई थी 28 मई को। कब हुई थी? 28 मई 1857 को नशीराबाद के अंदर। ठीक है, क्रांति के समय, ये तो गलत हो गया। ठीक है, क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये सही है। कोटा में क्रांति का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां ने किया था। ये भी सही है। और आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर नामक कविता सूर्यमल मिश्र ने लिखी। ये गलत है। ये जो कविता है ये बांकीदास आशय के द्वारा लिखी गई थी। तो इसमें सत्य कथन दूसरा और तीसरा ही है। 2 व 3 सत्य हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1857 ईस्वी की विप्लव में क्रांतिकारियों का सहयोग करने वाले आलमी आवास के सामंत थे। तो साथियों यहाँ पर जगह इसमें अजीत सिंह। कौन थे? अजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वृहत राजस्थान के निर्माण को लेकर के गठित राजस्थान आंदोलन समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिएगा, पहला साथियों यहाँ पर कि इस समिति का गठन समाजवादी दल के नेता राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में किया गया। बिल्कुल। दूसरा कि जयप्रकाश नारायण ने 9 नवंबर 1948 को उदयपुर में आम सभा का आयोजन कर बृहत राजस्थान के निर्माण की मांग की। ये बात सत्य है, यानी 1 और 2 दोनों यहाँ पर सत्य कथन हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। देखो, नाम और गठित समिति।
पहला है मत्स्य संघ 17 मार्च 1948, पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, संयुक्त राजस्थान, देखो संयुक्त राजस्थान यहाँ पर दिया है 15 मई 1948, तो ये गलत है। संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल आ जाएगा, 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल 1948। और वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949, ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, इसमें गलत है। 20 नंबर क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों का विलय राजस्थान में किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 20, इसमें देखो एक तो माउंट आबू, ठीक है, सुनल टप्पा और अजमेर मेरवाड़ा, ये सिरोंज इसमें शामिल नहीं था। यहाँ पर जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर इसमें 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि राजस्थान के एकीकरण के 6ठम चरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला है कि इस चरण में सिरोही का विलय राजस्थान में किया गया था, बिल्कुल सही है। इस चरण में सिरोही के आबू व दिलवाड़ा सहित निवासी गांव राजस्थान में तथा शेष गांव को बॉम्बे में मिलाया गया, ये गलत है, ठीक है। सिरोही राजपूताने की एकमात्र रियासत थी जिसका राजस्थान में विलय 2 चरणों में हुआ था, ये भी सही है। यहाँ पर जो छठा चरण था जिसमें केवल सिरोही को ही मिलाया गया था, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा किसके अंदर, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, 1 और 3। 22 नंबर क्वेश्चन है कि शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया गया था। तो यहाँ पर जाएगा इसमें भोपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किसान आंदोलन के दौरान हुई निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिएगा, सबसे पहले इसमें गोविंदपुरा हत्याकांड आएगा 1 नंबर पर, फिर निमोचना हत्याकांड 2 नंबर पर आ जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर पर कुंदन हत्याकांड आ जाएगा और 4 नंबर पर बीरबल हत्याकांड है। तो इसमें 3, 4, 2, 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, 23 के अंदर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1931 ईस्वी में निम्न में से किन प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर जाएगा जयपुर व बूंदी प्रजामंडल। 25 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के संबंध में असत्य कथन है, ठीक है, असत्य कथन है। पहला है कि शार्दुल सिंह अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजपूताना के पहले शासक थे। रियासती बाग ने शासकों को देय प्रीवियर्स की अधिकतम वार्षिक राशि 10 लाख रुपये तय की थी। और राजस्थान का एकीकरण 8 वर्ष 7 मास का दिन में पूर्ण हुआ था। निम्न ठिकाने का विलय एकीकरण के द्वितीय चरण में हुआ, ये गलत है, ये प्रथम चरण में हुआ था, ठीक है, प्रथम चरण में। जो द्वितीय चरण था इसमें तो कुशलगढ़ ठिकाना शामिल किया गया था, पहला में होता निम्राना, तो ये चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्था तथा उनके संस्थापकों में सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। देखो, पहला है कि वागड़ सेवा मंदिर भोगीलाल पांड्या, खाड़लाई आश्रम माणिकलाल वर्मा, बिल सेवा मंडल अमृत भट्टल दास ठक्कर, हरिजन सेवा समिति चिम्मनलाल मालोत, तो ये गलत है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4, बाकी सभी सही है। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है मार्च अप्रैल 1881 ईस्वी में राजस्थान में हुई भील विद्रोह का केंद्र था। तो 27 में जाएगा यहाँ पर पारापाल, 2 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्न में सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। देखो, टिकुराम था, देशराज था, हरलाल सिंह था, दरबारा सिंह नहीं था। 28 में 4 हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी, रेवती शरण उपाध्याय आदि का संबंध किस प्रजामंडल से था। यहाँ पर हो जाएगा भरतपुर प्रजामंडल। 30 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान गठन के 5म चरण के दौरान गठित संयुक्त वृहत राजस्थान संघ में कितनी रियासतें व ठिकाने शामिल थे। तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, 20, ठीक है।
31 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण के दौरान गठित मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यहाँ पर जाए हीरालाल शास्त्री। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसान आंदोलन तथा उसके नेतृत्वकर्ता में सही सम्मिलित नहीं है। किसान आंदोलन और नेतृत्वकर्ता, पहला है उद्रासर किसान आंदोलन, चौधरी जीवन राम, बिल्कुल। दूसरा बरड़ी किसान आंदोलन, नरेंद्र शर्मा। दूधवा खारा किसान आंदोलन, रमेश चंद्र सुतार। तो ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। दूधवा खारा जो किसान आंदोलन है इसमें जाएगा हनुमान सिंह बुढ़ानिया, और अलवर किसान आंदोलन माधो सिंह। तीसरा यहाँ पर गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 है, बीकानेर प्रजा मंडल या प्रजा परिषद आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला कि विजय सिंह मेहता ने बीकानेर राज्य में नादिर शाही नामक पुस्तक लिख बीकानेर महाराजा की स्वेच्छाचारिता को उजागर किया, ये तो बात सही है। दूसरा कि मक्काराम वैद्य ने कलकत्ता में 1942 ईस्वी में बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना की, तो साथियों ये गलत है। बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी 1936 में, ठीक है, बाकी सभी सही है। 25 अक्टूबर 1944 को बीकानेर प्रजा मंडल ने बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया, ये भी सही है। तो 1 और 3 इसमें सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। 34 नंबर क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिएगा, पहला विजय सिंह पत्तगी ने बेरीसाल में ऊपर माल किसान बोर्ड का गठन किया, ये तो सही है। विजय सिंह पत्तगी ने माणिकलाल वर्मा के आग्रह पर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला, ये गलत है। नानाजी पटेल ठाकरे पटेल ने बिजोलिया किसानों की मांगों से महाराणा को पहली बार अवगत कराया था, ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसमें 34 में जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 35 है, गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना कब व कहाँ पर की थी? तो 1911 पेड़सा गांव में। 2 नंबर इसमें सही हो जाएगा 35 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय उदयपुर में कहाँ रखा गया था? तो इसमें जाएगा खेरवाड़ा के अंदर। 37 नंबर क्वेश्चन है, मारवाड़ के निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखो मारवाड़ सेवा संघ 1 नंबर पर आ जाएगा, फिर आएगा इसमें मारवाड़ स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और मारवाड़ किसान सभा 3 नंबर पर आ जाएगा इसमें 1, 3, 2। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, जोधपुर लीजन नामक सेना का गठन अंग्रेजों के द्वारा बिलों के दमन की दिशा में उठाया गया पहला कदम था, ठीक है। दूसरा कि बिल कोर बनाने का प्रस्ताव 1837 में जेम्स आउटरमन ने किया था, ये भी सही है। खेरवाड़ा व कोटला में मेवाड़ बिल कोर की 2 छावनियाँ स्थापित की गई थी, ये भी सही है। यानी तीनों के तीनों कथन इसमें सत्य हैं, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो देखो, 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया था। दूसरा, क्रांति के दौरान देवली में कोटा कॉन्टिजेंट नामक रेजिमेंट तैनात थी, तो ये भी सत्य है। तीसरा, एरंगपुरा छावनी में बीर रेजिमेंट ने विद्रोह किया, ये गलत है। और नीमच छावनी के विद्रोही सैनिकों के लिए शाहपुरा के जागीरदार ने रसद व ठहरने की व्यवस्था की थी, ये भी सत्य है। तो 39 नंबर में जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। देखो, यहाँ पर एरंगपुरा छावनी के अंदर भील रेजिमेंट नहीं था, यहाँ पर जो विद्रोह किया था वह किया था जोधपुर लीजन के सैनिकों ने, तो ये गलत है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध वनवासी सेवा संघ से नहीं रहा? वनवासी सेवा संघ से नहीं रहा, तो 40 के अंदर जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, मोतीलाल तेजावत, ठीक है, मोतीलाल तेजावत।
क्वेश्चन नंबर 41 है, राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन मार्च 1920 में किसकी अध्यक्षता में नागपुर में आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था गणेश नारायण सोमानी की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, पहला है कि डूंगरपुर के महाराजा जो लक्ष्मण सिंह ने स्वतंत्रता से पूर्व बागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है। दूसरा कि भारत सरकार ने 15 फरवरी 1948 को S.N. सप्रू को भरतपुर का प्रशासक नियुक्त किया, ये भी सत्य है। तीसरे कि शंकर देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय संयुक्त राजस्थान में किया गया, ये बात यहाँ पर गलत है। ठीक है, ये गलत है। इसमें सत्य कथन हो जाएगा इसमें 1 और 2, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 43 है, राजस्थान में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जानकी देवी बजाज ने 1944 में जयपुर प्रजा मंडल की अध्यक्षता की थी। दूसरा है कि अंजना देवी चौधरी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजपूतानी की पहली महिला थी, ये भी सही है। रमा देवी ने बिजोलिया किसान आंदोलन तथा स्वीने अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया तथा जेल गई, ये भी सत्य है। यानी इसमें 1, 2 और 3 तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, पहला कि जेंटलमैन्स जो एग्रीमेंट है लाला शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था, तो सही है। ठीक है। दूसरा कि जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के विरोध में आज़ाद मोर्चा गठन हुआ, ये भी सत्य है। यानी पहला दूसरा दोनों यहाँ पर सत्य हैं, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 45 है, 25 सितंबर 1942 को जोधपुर रियासत में आयोजित दमन विरोधी दिवस के नेतृत्वकर्ता कौन थे? एक तो हरिभाई किंकरता, सूरज देवी माथुर थी और सावित्री देवी। 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 46 है, 1818 ईस्वी के उदयपुर राज्य में हुए भील विद्रोह के कारण थे। तो 1, 2 यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि के पश्चात देशी सेनाओं को भंग कर देना, और दूसरा कि भीलों के द्वारा वसूल किए जाने वाले रखवाली व बोलाई नामक करों के अधिकार को समाप्त करना। 1 और 2 दोनों इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि मीणाओं को अपराधी जाति घोषित करने वाला क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब पारित किया गया था? तो साथियों इसमें हो जाएगा ये 1924 के अंदर। 48 नंबर क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजा मंडली की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी? तो इसमें जाएगा कांतिलाल चौथाणी। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1857 की क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा युगम यानी मारा गया अंग्रेज अधिकारी और एक तरफ के अंदर सम्मिलित नहीं है? देखिए, मोक मैसन आवा, ये तो सत्य है। ब्रिगेडियर होम्स नीमच, ये गलत है। स्पोर्टिसवुड इस्लामाबाद और कैप्टन बर्ड्स कोटा, तो यहाँ पर दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा 49 में। क्वेश्चन नंबर 50 है साथियों कि 1857 की क्रांति के समय हुए बिथोड़ा पाली के युद्ध के संबंध में सत्य कथन है। देखिए, यह युद्ध 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया नहीं साथियों, ये युद्ध लड़ा गया था 8 सितंबर 1857 को, तो ये तो गलत है यहाँ पर। दूसरा कि जोधपुर राज्य की सेना का नेतृत्व कुशल राज सिंघवी ने किया, हाँ ये बात सत्य है। यह इतिहास में काले गोरों के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, नहीं, काले गोरों के युद्ध के नाम से जो प्रसिद्ध युद्ध है वह आवा का युद्ध। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। यहाँ पे दूसरा ही कथन केवल सत्य है। ठीक है, तो इसमें केवल करेंगे ऑप्शन नंबर, देखो तीसरा जाएगा इसमें केवल 2। 51 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में मोती खान, शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह का बिगुल कहाँ बजाया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें एरनपुरा। 52 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों के संदर्भ में असम्मिलित है। देखिए, सिरोही का शिव सिंह था, बूंदी का राम सिंह था, धौलपुर का जसवंत सिंह नहीं था। धौलपुर का था कौन? भगवंत सिंह। झालावाड़ का पृथ्वी सिंह।
तो ये तीसरा इसमें गलत है। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस किसान आंदोलन या हत्याकांड का संबंध बीकानेर रियासत से नहीं था? तो किसका नहीं था साथियों? इसमें जाएगा कांगड़ी कांड। ठीक है, कांगड़ी कांड का संबंध। 54 नंबर क्वेश्चन है, पारसौली समझौते का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो इसमें जाएगा बेंगू किसान आंदोलन। 55 नंबर क्वेश्चन है, 17 नवंबर 1913 को किस अंग्रेजी अधिकारी ने मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित भीलों पर गोली चलाने का आदेश जारी किया था? तो कर्नल स्टन। 56 नंबर क्वेश्चन है, मेऊ किसान आंदोलन के आलोक में असत्य कथन है। देखिए, पहला कि मेऊ किसान आंदोलन का प्रारंभ रोदों में पाले जाने वाले जंगली सुअरों के कारण हुआ था, बिल्कुल सत्य है। मोहम्मद हादी ने अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संगठन का गठन कर इसे संगठित रूप दिया, ये भी सही है। मेऊ संकट की जांच है तो यासीन खान के नेतृत्व में बिलग्राम समिति का गठन किया गया, ये तो गलत है यहाँ पर। ठीक है, और तीसरा चौथा है यह आंदोलन मुख्यतः अलवर भरतपुर में राज्य में हुआ, हाँ ये भी सत्य है, तीसरा गलत है। गामेती, निम्मा, खेम्मा, जोड़िता आदि नेताओं का संबंध किस भील विद्रोह से था? इसमें जाएगा बारापाल का विद्रोह, 1 नंबर। 58 नंबर किसने रूपाजी कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से था? पेंगू किसान आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 59 है, गांधी जी ने अपने किस समाचार पत्र में निमोचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताते हुए दोहरे डायसाई की संज्ञा दी थी? तो यह जाएगा यंग इंडिया, 1 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के किसानों ने आबियाना कर को लेकर आंदोलन किया था? तो 60 में जाएगा यहाँ पर गंगा नहर क्षेत्र के किसानों ने, 4 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन है, अमर सेवा समिति की स्थापना कहाँ पर हुई थी? अमर सेवा समिति, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी चिड़ावा के अंदर। 62 नंबर क्वेश्चन है, जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसमें जाएगा नागपुर में। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध बांसवाड़ा प्रजा मंडल से नहीं था? तो देखो, दुलाजी का था, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का था, मोतीलाल झाड़िया का था, मकबूल आलम, इनका बांसवाड़ा से नहीं था, इनका था झालावाड़ से। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में समुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? देखिए, फिक्की था, भारतीय मजदूर संघ था, एसोचैम था, विश्व हिंदू परिषद, ये नहीं था इसमें। ठीक है, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 65 की भारतीय प्रथम श्रमिक संघ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? देखिए, दबाव समूह है, संबंधित राजनीतिक दल, यूनाइटेड किसान, CPM, तो ये तो सही है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये गलत है। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी, और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये भी सत्य है, दूसरा यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 67 की MO फेफड़ा MICC हैं, तो यह जाएगा इसमें दबाव समूह है। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से दबाव समूहों के संबंध में सही है? दबाव समूह के संबंध में सही है, ये नीति निर्माण में सीधे भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा इसमें सही है केवल। क्वेश्चन नंबर 69 है, कौन सा दबाव समूह पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है? तो ग्रीन पीस। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दबाव समूह है भाषागत समुदाय से संबंधित है? तो यहाँ पर जाएगा नागरी प्रचारणी सभा। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए, यानी योजना और संबंधित विभाग। देखो, लाडो प्रोत्साहन योजना, महिला अधिकारिता विभाग, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, स्वायत्त शासन विभाग, पंच गौरव योजना, ग्रामीण विकास विभाग, ये गलत है। ठीक है, और स्वामित्व योजना, पंचायती राज विभाग, ये भी सत्य है, तो तीसरा यहाँ पर क्या है? गलत है।
72 नंबर क्वेश्चन है कि बर्तन बैंक योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि इस योजना के प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को बर्तन सेट खरीदने हेतु 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। दूसरा है प्रत्येक चिन्हित पंचायत में कम से कम 400 बर्तन सेट रखे जाएंगे। और तीसरा है कि बर्तन बैंकों का संचालन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से राजीविका के द्वारा किया जाएगा। तो तीनों ही कथन यहाँ पर सही है। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 73 है निरामय राजस्थान अभियान का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें आ जाएगा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। क्वेश्चन नंबर 74 है राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यह नीति 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी, नहीं ये 2029 तक प्रभावी रहेगी, 2029 तक, 31 मार्च 2029 तक, ठीक है। रिको के आगामी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ या 10% भूमि लॉजिस्टिक्स सुविधाओं हेतु आरक्षित रखी जाएगी, ये सत्य है। और लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने पर 7 वर्षों के लिए 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, ये भी सत्य है। दूसरा और तीसरा इसमें सत्य हो जाएगा, पहला गलत है, सत्य है ऑप्शन नंबर दूसरा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत उन्नति सूचकांक की बेसलाइन रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि राजस्थान की कोई भी पंचायत इस सूचकांक की अचीवर व फ्रंट रनर श्रेणी में सम्मिलित नहीं रही, बिल्कुल पहला सत्य है। दूसरा कि समग्र प्रदर्शन के आधार पर डूंगरपुर की पिंडवाड़ा पंचायत राज्य में शीर्ष स्थान पर रही, तो ये भी सत्य है। राजस्थान की सभी पंचायतों ने इस सूचकांक हेतु अपना डाटा सबमिट किया, ये गलत है। तो एक और दो सत्य हो जाएगा इसमें 75 के अंदर, ऑप्शन नंबर पहला। 76 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा गठित वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें प्रोफेसर गणेश लाल सुथार को। 77 नंबर क्वेश्चन है विधानसभा समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए, समिति और अध्यक्ष। देखिए राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण सर्राफ, सही है। प्रश्न एवं तदर्थ समिति केसाराम चौधरी, ये गलत है, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाएगा। जन लेखा समिति टीकाराम जूली, प्राकलन समिति ख बाबुल सिंह राठौड़, तो यहाँ पर दूसरा गलत है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिन्यू पावर के 1.3 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था। तो इसमें जाएगा पोखरण जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 79 है हाल ही में कोटा में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जूनियर वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। तो यहाँ पर जाएगा अर्जुन कुमार विश्नोई। 80 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 के आयोजन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा। तो पहले स्थान पर। 81 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में कुल कितने अध्याय हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 13। 82 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जन सुनवाई की वैधानिक अनिवार्यता किस स्तर पर लागू होती है। तो तीनों स्तर पर। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नहीं हाँ 82 में ये होगा तीनों स्तर पर, ठीक है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद सभी जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 83 राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को सूचना का अधिकार अधिनियम RTI के अंतर्गत कब लाया गया था। तो 2005। 84 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में जिला परिषद के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया किसके द्वारा आरंभ की जाती है। तो ये संबंधित जिला परिषद के निर्वाचन सदस्यों द्वारा बहुमत से। 85 नंबर क्वेश्चन राजस्थान में पंचायतों को वित्तीय सहायता देने हेतु राज्य वित्त आयोग का प्रथम गठन कहाँ पर हुआ था। तो 1996 के अंदर हुआ था। ये कब हुआ था। 1996। 86 नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं में लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है। तो ये होती है राजस्थान महालेखा परीक्षक की। 87 नंबर क्वेश्चन राजस्थान में ई पंचायत परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। ई पंचायत परियोजना तो यह जाएगी 2013 में।
88 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 39 किससे संबंधित है? तो ये सरपंच को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 89 है, राजस्थान में पंचायतों में लेखा पुस्तकों को संधारित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ग्राम सेवक की। क्वेश्चन नंबर 90, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत क्षेत्र की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो यहाँ पर आ जाएगा धारा नंबर 2 और 14। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 में है कि राजस्थान में पंचायत चुनावों का संचालन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92 में है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत विशेष बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व देनी होती है? तो इसमें जाएगा 7 दिन पूर्व। क्वेश्चन नंबर 93 है, राजस्थान में पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया पहली बार कब शुरू की गई थी? पहली बार तो 2006 में। क्वेश्चन नंबर 94, राजस्थान में पंचायती राज विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? प्रशासनिक प्रमुख होता है यहाँ पर प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 95 है कि राजस्थान में पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु प्रमुख संस्थान कौन सा है? तो यहाँ पर आ जाएगा SIRD। 96 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 243 जी। 97 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान यदि कोई पद रिक्त हो जाए तो उपचुनाव कितने समय में कराना आवश्यक होता है? तो ये 6 माह के अंदर। 98 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद किस वर्ग के अधिकारी को सौंपा जाता है? तो यहाँ पर जाएगा IAS अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 99, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक कितनी बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जानी चाहिए? तो यहाँ पर 4 बार प्रति वर्ष। क्वेश्चन नंबर 100, पंचायतों की संपत्ति की देखरेख और सुरक्षा सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? इसमें जाएगा ग्राम पंचायत। तो ये था साथियों माइनर टेस्ट पेपर 4 और रेगुलर आपको टेस्ट सभी करवाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।